शक्ति साधना। मित्रों, शक्ति साधना वह साधना है जिसमें व्यक्ति देवी के रूप में शक्ति को आह्वान करता है। यह साधना विशेष रूप से मां दुर्गा, काली और लक्ष्मी की उपासना के रूप में की जाती है और इसका उद्देश्य व्यक्ति के अंदर छिपी हुई ऊर्जा और शक्ति को जागृत करना होता है। शक्ति साधना के माध्यम से व्यक्ति आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और जीवन के विभिन्न पहलू संतुलन स्थापित करत है। शक्ति साधना का मार्ग एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो आत्मा और ब्रह्मा के अदृश्य संसार से जुड़ने का एक अद्वितीय तरीका है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास करती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को एक नए दृष्टिकोण और शक्ति से भर देती है। शक्ति साधना केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति के जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब कोई साधक शक्ति साधना करता है तो वह अपने भीतर की गहरी शांति और तात्विक चेतना को महसूस करता है। यह साधना उसे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है, जहां वह अपने अस्तित्व के असली स्वरूप को पहचानता है। आध्यात्मिक उन्नति का यह मार्ग उसे ब्रह्मा के परम सत्य से जोड़ता है और वह अपनी असल प्रकृति को समझने में सक्षम हो जाता है। एक साधक के लिए यह एक गहरे आत्मज्ञान के समंदर में उतरने जैसा है, जहां हर सांस के साथ जीवन का असली उद्देश्य सामने आता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को मुक्त करती है और आत्मा को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करती है। कल्पना कीजिए, जब हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियां जाग उठती हैं। यह वही शक्ति है जो हमें अपने जीवन के सभी संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करती है और ब्रह्मा के साथ एकाकार करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। शक्ति साधना के द्वारा न केवल आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। जब हम मां दुर्गा, काली या लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो इन देवियों की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। मां दुर्गा की उपासना से हमारे भीतर की असाधारण शक्ति जागृत होती है, जो हमें शारीरिक रूप से ताकतवर बनाती है। मां काली की उपासना हमें मानसिक साहस और अडिग शक्ति प्रदान करती है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की उपासना से न केवल आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करती है। मानसिक शांति और समृद्धि की यह स्थिति हमें जीवन में संतुलन और सुख का अनुभव कराती है। शक्ति साधना शरीर और मन दोनों में सामंजस्य की स्थिति स्थापित करती है, जो व्यक्ति को हर संकट से उबरने की शक्ति प्रदान करती है। जब एक साधक शक्ति साधना में लीन होता है तो वह अपने भीतर की अदृश्य शक्ति का अनुभव करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग और आत्मनिर्भर बना देता है। साधक को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए केवल बाहरी संसाधनों की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति ही उसे संजीवनी देती है। यह शक्ति उसे मानसिक रूप से मजबूत करती है और उसे हर प्रकार की चुनौती से पार पाने की क्षमता प्रदान करती है। जब साधक मां दुर्गा, काली या लक्ष्मी की पूजा करता है तो वह स्वयं को इन दिव्य शक्तियों के चरणों में अर्पित करता है। उस समय उसे यह एहसास होता है कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती जब तक भीतर से शक्ति और विश्वास है। यह साधना उसे जीवन के हर पहलू में शक्ति का अनुभव कराती है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्थिति हो या फिर सामाजिक संबंध। शक्ति साधना के प्रकार। शक्ति साधना का प्रत्येक रूप व्यक्ति को न केवल आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। इन प्रकारों के माध्यम से साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाता है। आइए जानते हैं
शक्ति साधना के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से। माँ दुर्गा की उपासना। माँ दुर्गा का रूप शक्ति, साहस और संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। वह ब्रह्मांड की संरक्षिका हैं और हर उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बुराई और अधर्म को समाप्त करने में सक्षम हो। दुर्गा की उपासना साधक को जीवन की हर चुनौती का साहस और शक्ति देती है। दुर्गा साधना में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का जाप और विशेष व्रत किए जाते हैं। इन साधनाओं से व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय शक्ति का जागरण होता है जो उसे मानसिक और शारीरिक बल देती है। साधक जब दुर्गा की उपासना करता है तो उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और वह हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह साधना न केवल बाहरी दुश्वारियों से लड़ने के लिए शक्ति देती है, बल्कि यह आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन भी प्रदान करती है। आप कल्पना करें कि जब कोई साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके शब्दों में वह शक्ति समाहित होती है जो उसे जीवन के प्रत्येक पहलू में विजय दिलाने का आशीर्वाद देती है। माँ काली की उपासना। माँ काली का रूप शक्ति का गहरा और उग्र रूप है। वह न केवल जीवन के विनाश और परिवर्तन की देवी हैं, बल्कि वह हमारे भीतर छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करती हैं। काली की पूजा विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। काली साधना में वमंत्र जाप, तंत्र साधना और विशेष पूजाएं की जाती हैं। काली के रूप में उग्र शक्ति और अडिग साहस का सामर्थ्य होता है। जब साधक उनकी उपासना करता है तो वह अपनी भय और नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है और एक नई शक्ति का अनुभव करता है। काली की उपासना केवल शारीरिक शक्ति में वृद्धि नहीं करती, बल्कि यह मानसिक और आंतरिक बाधाओं को दूर करने का भी काम करती है। जब साधक काली के मंत्रों का जाप करता है तो वह नकारात्मकता को पार करके एक नए रूप में उभरता है जो जीवन के हर संघर्ष को पार करने की ताकत रखता है। काली की शक्ति का सामना करते हुए साधक यह महसूस करता है कि उसकी आत्मा का उन्मुक्त रूप ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ लक्ष्मी की उपासना। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी की उपासना से व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी साधना का मुख्य उद्देश्य जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति है। साधक विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करता है जो लक्ष्मी माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यह साधना न केवल भौतिक समृद्धि का मार्ग खोलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन को भी बढ़ावा देती है। जब साधक श्री सूक्त का पाठ करता है तो वह न केवल वित्तीय सफलता की दिशा में अग्रसर होता है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी शांत और समृद्ध होती है। यह साधना साधक को आंतरिक सुख और संतोष प्रदान करती है और उसे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मी की उपासना से साधक यह समझता है कि समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से भी आती है। जब धन और मानसिक शांति दोनों एक साथ होते हैं, तब व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से समृद्ध होता है। शक्ति साधना की विधि। शक्ति साधना एक गहरी और ध्यानपूर्वक प्रक्रिया है जो न केवल आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करती है, बल्कि साधक के जीवन को शक्ति, शांति और संतुलन से भी भर देती है। यह साधना एक अनुशासन और समर्पण की मांग करती है ताकि साधक देवी की दिव्य शक्तियों से जुड़ सके। शक्ति साधना के लिए स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक शांत और पवित्र स्थान जहां साधक बिना किसी विघ्न के अपनी साधना कर सके, वह इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है।
यह स्थान ऐसा होना चाहिए जो शोर, शराबे और बाहरी प्रभावों से दूर हो, ताकि साधक पूरी तरह से अपनी साधना में लीन हो सके। साधना करने के लिए कभी कभी साधक अपने घर के किसी विशिष्ट कोने को एक पूजा स्थल के रूप में स्थापित करता है, ताकि वह अपनी साधना में पूरी तरह से डूब सके और हर दिन उसी स्थान पर ध्यान और पूजा करके अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सके। इसके बाद साधक को शक्ति साधना में मंत्र जाप करने की आवश्यकता होती है। मंत्रों में शक्ति होती है जो साधक को आंतरिक शांति, ऊर्जा और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करती है। मंत्र इस प्रकार है। दुर्गा मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः। काली मंत्र ओम क्लीं काली महाक्रूरी 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 नमः। लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का जाप साधक के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और देवी की कृपा को आकर्षित करता है। मंत्रों के जाप से साधक की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और उसे शक्ति, साहस और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। मंत्र जाप करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही और सटीक हो, ताकि मंत्र की शक्ति सही तरीके से कार्य कर सके। यह जाप साधक को मानसिक शांति और दिव्य शक्ति की अनुभूति कराता है। साधक अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से भर जाता है। मुद्राएं और तंत्र साधना शक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनका उद्देश्य साधक के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित और जागृत करना है। विशेष मुद्राओं के अभ्यास से शरीर और मन में संतुलन और समन्वय स्थापित होता है, जो साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तंत्र साधना में विशेष मंत्रों और क्रियाओं का पालन किया जाता है, जो देवी की शक्तियों को प्रभावी रूप से अपने जीवन में लाने में मदद करती हैं। तंत्र साधना के दौरान साधक अपने मन और शरीर की ऊर्जा को एकत्रित करता है, ताकि वह देवी के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार सके। किसी विशेष मुद्रा में बैठकर साधना करने से मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और साधक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाता है। यह मुद्राएं और तंत्र साधना साधक को भीतर से मजबूत बनाती हैं और उसे आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती हैं। व्रत और उपवासन शक्ति साधना के दौरान किए जाते हैं और ये साधक के आत्मसंयम और तपस्या को मजबूत करते हैं। व्रत रखना एक तरह का तप है जो साधक को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है और उसके भीतर की शक्ति को जागृत करता है। उपवासन के दौरान साधक अपने आहार और दिनचर्या को नियंत्रित करता है, ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सके। व्रत रखने से साधक का मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और वह देवी के आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त कर सकता है। व्रत और उपवासन से साधक का शरीर भी शुद्ध होता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में गति प्राप्त होती है। यह तपस्या और व्रत साधक को मानसिक मजबूती, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करते हैं। शक्ति साधना के लाभ। शक्ति साधना का अभ्यास न केवल आध्यात्मिक उन्नति और देवी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन, शक्ति और शांति लाने में भी मदद करता है। जब साधक इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। शक्ति साधना से व्यक्ति का आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति अत्यधिक बढ़ती है। साधना के माध्यम से साधक अपने भय, संकोच और मानसिक अवरोधों को परास्त कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। यह साधना उसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। जब मन में स्थिरता और आत्मविश्वास होता है, तो कोई भी बाधा व्यक्ति के रास्ते में नहीं आ सकती। इससे व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी असल क्षमता को पहचानता है और अपने सपनों की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाता है।
शक्ति साधना का अभ्यास व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार रहता है। शक्ति साधना का शरीर पर भी गहरा असर होता है। साधना से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और व्यक्ति स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह साधना शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और साधक को मानसिक थकान से मुक्ति दिलाकर उसे शारीरिक रूप से भी सक्रिय बना देती है। साधना के दौरान किए जाने वाले शारीरिक अभ्यास और ध्यान से शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर के हर अंग को शक्ति मिलती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और साधक हर दिन ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करता है। शक्ति साधना का एक और अद्वितीय लाभ यह है कि इसका प्रभाव केवल साधक पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। साधक की आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। साधक प्रेरणा देने और मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति उसे दूसरों के मार्ग में रोशनी दिखाने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाता है और अपनी ऊर्जा को जागृत करता है तो वह दूसरों को भी अपने साथ प्रेरित करता है। एक साधक की उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है और वह उन्हें अपनी जीवन शैली और दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान करता है। शक्ति साधना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल साधक को बल्कि उसके पूरे परिवेश को प्रभावित करती है। जब साधक अपनी साधना के प्रति समर्पित होता है तो उसका जीवन आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। उसकी आंतरिक शांति और संतुलन उसे बाहरी दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। यह ऊर्जा साधक को मानसिक स्पष्टता, शांति और संतोष देती है और उसका जीवन संघर्षों से भले ही भरा हो, लेकिन वह हमेशा आत्मविश्वास और साहस के साथ उसे पार करता है। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जीवन के साथ साधक अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है और उसके आसपास के लोग भी इस ऊर्जा का अनुभव करते हैं।